जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मन समता रूपी योग में स्थित हो गया है, जिसका मन विचलित नहीं होता है, व्यथित नहीं होता है, समभाव में स्थित रहता है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा जन्म मरण रूपी यह संसार पहले ही जीत लिया गया है। क्योंकि जो ब्रह्म हैं वे निर्दोष हैं, दोष रहित हैं, अविकारी हैं और सम हैं, अक्षर हैं, अपरिवर्तनशील हैं, और इसलिए ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में ही स्थित रहता है। वह परमात्मा के प्रेम में ही मग्न रहता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पंडित के विषय में, ज्ञानी पुरुष के विषय में बताया था, जो विद्वान और विनम्र ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और चांडाल को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जिनके मन में इनके प्रति समभाव रहता है। अब भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि समदर्शी होना, मन में सभी प्राणियों के लिए समभाव रहना, ये कोई दोष नहीं है। क्योंकि परमात्मा भी समदर्शी ही हैं, निर्दोष हैं, वे भी सदैव समभाव में स्थित रहते हैं। और इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिन व्यक्तियों ने अपने मन को समता रूपी योग में स्थित कर दिया है, जिनका मन समभाव में स्थित हो गया है, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान जैसे द्वंद्वों के उपस्थित होने पर जिनका मन उद्विग्न नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, न तो अनुकूल परिस्थितियों के उपस्थित हो जाने पर जिनका मन अत्यधिक हर्ष से भरकर नाचने लगता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों के आ जाने पर जिनका मन शोकग्रस्त नहीं हो जाता है, विषादग्रस्त नहीं हो जाता है। ऐसे व्यक्ति इस जीवन में ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे जन्म मृत्यु रूपी इस संसार को जीत लेते हैं। और इस जीत की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें किसी की हार नहीं होती है। सामान्य जीवन में अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो वो किसी दूसरे को पराजित करता है, किसी को परास्त करता है, तभी उसकी जीत संभव है। लेकिन जब मनुष्य का मन समभाव में स्थित हो जाता है, उसके मन में समता आ जाती है, तो फिर उसे विश्व विजय के लिए किसी को पराजित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह इस संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसकी जीत हो जाती है। मन के समभाव में स्थित होने से राग और द्वेष, आसक्ति और घृणा रूपी जो ये दो द्वंद्व हैं, मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये पराजित हो जाते हैं और इसलिए वह जीत जाता है। जब मनुष्य का मन इन दोनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, राग और द्वेष मिट जाते हैं, आसक्ति और घृणा नष्ट हो जाते हैं, तब जाकर मनुष्य का मन समभाव में स्थित हो जाता है, उसके मन में समता आ जाती है, और तब वह इस संसार को जीत लेता है। वह इस जीवन में ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो ब्रह्म हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, वे दोषों से रहित हैं, निर्दोष हैं, उनमें कोई विकार नहीं है, वे अविकारी हैं। चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में जो विकार हमें दिखाई देते हैं, वे वास्तव में परब्रह्म परमात्मा के विकार नहीं हैं। वे उनके शरीर के, उनकी योनि के, उनके स्वभाव के विकार हैं।
परमात्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। परमात्मा समभाव में स्थित रहते हैं। सबके प्रति उनके मन में दया और प्रेम का भाव होता है और परमात्मा का उद्देश्य सबका हित करना है। वे सर्वहितकारी हैं, सबके मित्र हैं, सबके सुहृद हैं। और जो व्यक्ति अपने मन में समता स्थापित कर लेते हैं, जिनका मन समभाव में स्थित हो जाता है, वे ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं, क्योंकि वे ब्रह्म जैसे गुणों से सुशोभित हो जाते हैं। अतः वह ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि परमात्मा तत्व को जानकर परमात्मा की सत्ता का निश्चय करके उसमें स्थित हो जाती है। उनका मन परमात्मा का ही चिंतन करता रहता है। उनकी निष्ठा, उनका लक्ष्य परमात्मा हो जाते हैं और वे परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार वे परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं।